देश भर में 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ओएमसीएस ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में करीब 42 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग और अन्य व्यावसायिक संस्थानों पर पड़ सकता है, जो रोजाना एलपीजी पर निर्भर रहते हैं। नई दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3113.50 रुपए हो गई है। मुंबई में ये 3067 रुपए, कोलकाता में 3255.50 रुपए और चेन्नई में 3283 रुपए हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 913 रुपए, मुंबई में 912.50 रुपए, कोलकाता में 939 रुपए और चेन्नई में 928.50 रुपए पर स्थिर है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और सप्लाई दबाव की वजह से कमर्शियल गैस के दामों में बदलाव देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी एलपीजी जरूरत खाड़ी देशों से आयात करता है। भारत में एलपीजी कीमतें हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, डॉलर रुपया विनिमय दर और परिवहन लागत का असर पड़ता है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक बार फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। महंगाई की मार लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर ईंधन की अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा था और अब भी इस बीच एक और बड़ा झटका कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल साहिल, देखिए जो महंगाई की मार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों पर, जो गरीब तत्व का लोग है, जो गरीब वर्ग का लोग है, उस पर लगातार मार पड़ रही है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ा वो आम आदमी को करना पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह है जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें यूज होती है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, चाहे दूध की बात की जाए, चाहे गैस सिलेंडर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार दामों में दाम बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब चीजों में दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी पर सीधा असर पड़ा है, जिसकी वजह है आम आदमी पूरे दिन कमाकर घर में जाता है और हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो बच्चों की फीस है, जो बच्चों की पढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं लगातार महंगी होती जा रही है। और बात की जाए गैस सिलेंडर की, तो लगातार गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी नजर आ रही है। हालांकि जो छोटे 2 किलो वाले जो गैस है उनमें इजाफा किया गया है, लेकिन फिलहाल जो चीजें सबसे ज्यादा आदमी यूज करने वाला है, उनमें लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसी चीज को लेकर जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वो काफी गुस्से में है, क्योंकि एक आम आदमी रात को सोता है सोचकर कि कहीं ना कहीं अगले दिन राहत मिलेगी, लेकिन जब सुबह को उठता है तो और रेट जो है वो उसके दोगुना मिलता है। चाहे दूध की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी से जो हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे उनसे मालूमात होता है, तो कहते हैं 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जब धीरे धीरे सब चीजें मंदी कर दी गई, लेकिन चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन आने वाले जो 2027 के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं फिर कम कर दी जाएंगे और चुनाव होने के बाद लगातार बढ़ोतरी की जाएगी। साहिल, सबसे बड़ा जो पक्ष है, पक्ष जो है वो कहता नजर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों चीजों पर हवाला देता नजर आ रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो सवालों में घेरता नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई एक आम आदमी को इतना उनका कमाई नहीं है, इतने उनके पास जो खर्चे का पैसे हैं वो है नहीं। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अफसोस की बात है, एक आम आदमी सड़कों पर फिरता है, धूप में गर्मी में काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। साहिल, बिल्कुल अरबाज, और महंगाई की मार हर किसी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, यानी उनमें किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में जो क्रूड ऑयल है, यानी कि जो ईंधन की खपत है, वो भारत खाड़ी देशों से ही पूरी करता है और वहां पर लगातार संकट की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं कि देश में फिलहाल ईंधन का कोई संकट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की महंगाई की मार इस वक्त आम जनमानस पर और खासकर अब जिस तरीके से व्यवसायियों पर पड़ती हुई नजर आ रही है, उसने सभी को चौंका कर रख दिया है और आने वाले समय के लिए एक चेतावनी के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
साहिल देखिए, पहले जनता को जिस तरीके से बेवकूफ बना दिया जाता था वो बन जाती थी, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। उसको पता है कि किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी नहीं है, क्या देश में संकट आ रहा है, क्या आने वाला है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है, खाड़ी आपने बात की, हाँ मानते हैं इस चीज को कि वहां पर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सरकार द्वारा जो एक जनता को कहीं ना कहीं सरकार उनको राहत देने की बजाय उनको परेशानी दे देती है। तो कहीं है, क्योंकि लगातार हर चीज के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी है, गैस सिलेंडर हर घर में होता है। साहिल, दूध हर घर में सुबह शाम दूध का यूज किया जाता है। बिजली का जो बिल है वो लगातार महंगा हो रहा है। कल भी उसको बढ़ोतरी की गई है, 2 दिन पहले भी लगातार बढ़ोतरी की गई थी। इस तरीके से गैस सिलेंडर की बात की जाए, डीजल पेट्रोल की बात की जाए, लगातार धीरे धीरे करके उन पर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। पक्ष जो है, जो सरकार है, वो हवाला दे रही है अंतर्राष्ट्रीय का के विदेशों का हवाला देते नजर आ रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो अपने सवालों में उसको घेरता नजर आ रहा है। हालांकि चीजों में अभी गंभीर बनी हुई है और चीजें, हालात जो है वो लगातार बद से बदतर हो गए हैं। जनता की बात की जाए तो जनता काफी गुस्से में है, परेशान है, क्योंकि महंगाई, साहिल, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उस पर काफी असर पड़ रहा है महंगाई का। साहिल, बिल्कुल अरबाज, और अभी कुछ दिन पहले हमने राजधानी दिल्ली में ही देखा था किस तरीके से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल यहाँ पर की थी, और अब जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है, कहीं ना कहीं व्यवसायियों पर भी अब मार पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईंधन लगातार महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी वृद्धि कर दी गई है। हालांकि अभी आम जनमानस को राहत देने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कितने दिन तक टिक पाएगी, इसको लेकर संशय लगातार बना हुआ है। साहिल देखिए, सरकार को जो कंपनी है या एक कस्टमर है, उनके बीच का जो संबंध है उसको बहुत राहत देने वाला बनाना चाहिए। लोगों को राहत देनी चाहिए कि फिलहाल चीजें ऐसी चल रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है इसको सवालों में घेरता नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष हमेशा सवालों में घेरता नजर आता है, क्योंकि जब सरकार ने महंगाई की बात की है, और सबसे ज्यादा जब ये सरकार नहीं थी तो सबसे ज्यादा इस सरकार ने महंगाई का हवाला दिया था, लेकिन अब इस सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। कहीं भी कोई राहत देखने को नहीं मिली है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात की जाए, चाहे दूध की बात की जाए, या पनीर की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए। बिजली की बात की जाए, बिजली इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है साहिल, अभी 2 दिन से बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन गर्मी बहुत भीषण पड़ रही थी। हालांकि बिजली बिल टाइम पर आ जाता है, लेकिन बिजली टाइम पर नहीं आ पाती है। काफी लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा था। चाहे नोएडा एनसीआर की बात की जाए, दिल्ली राजधानी से नोएडा सटा हुआ है, सबकी निगाह उत्तर प्रदेश में नोएडा पर रहती है, आइकॉन माना जाता है, हब माना जाता है, लेकिन वहां पे भी लाइट कई कई घंटे के लिए गुल हो गई थी साहिल। लोग जो सोसाइटी में रहकर करोड़ों रुपए दे रहे थे, जो फ्लैटों में करोड़ों रुपए देते हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे साहिल। इतना मामला खराब हो गया। तो वो तो एक जो मीडियम आदमी है वो था, लेकिन जो जनता है, जो अन्य वर्ग की जनता है, जो गरीब वर्ग की जनता है, वो कहाँ जाए, वो किससे गुहार लगाए साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 42 रुपये दिल्ली में बढ़ गए हैं। रेस्टोरेंट और होटल सेक्टर पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा।